आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात, पहले अनुपात पढ़ेंगे। नाम तो सुना होगा इसका। जी सर। जी सर। अनुपात और समानुपात, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम लोग पढ़ते थे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देते थे ना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा ध्यान देके पढ़ते थे। इसीलिए आप लोग भी इसको थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट बना दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मजा आएगा। चलिए पहले हम चलते हैं रेशियो के ऊपर। रेशियो क्या है? मैंने जो आप लोगों को परसेंटेज का ट्रिक्स बताए थे उनको कहीं नोट करके रख लेना, और जब भी मन करे एक बार उसको ऐसे रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो वो याद रहेगा हमेशा। इसमें भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसको भी याद रखना। मैं ट्रिक्स बताऊंगा लेकिन ट्रिक्स का फार्मूला कैसे बना, उसका कंसेप्ट क्या था, ये भी बताता हूं। तो इसलिए कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो फार्मूला भी याद रहता है, ठीक है? रेशियो या अनुपात, ये कुछ नहीं है, बस एक राशि का दूसरे राशि के साथ तुलना। एक राशि का दूसरी राशि से, दूसरी राशि से तुलना, और कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं एक हूं, मैं अकेला, मैं अकेला दो बच्चों के बराबर काम करता हूं, तो क्या रेशियो होगा? 1:1। मतलब मैं हो गया मैं, और दो बच्चों का हो गया दो, ये दो बच्चे हो गए। 1:2। हाँ, 1:2। इसका मतलब हो गया कि मैं अकेला दो बच्चों के बराबर हूं। अगर आपको दिया 3:2, इसका 3:5 दिया है, तो मतलब कि ये अगर ये 3 है तो इसके बराबर ये 5, ये 5 होगा तभी इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए? इनके बीच में, और ये 3:5 ये कुछ नहीं है, ये एक रेशियो है। और कैसा रेशियो है? इसको हम 3/5 भी लिखते हैं, ये भिन्न में आ गया। 3/5 और 3:5 एक ही चीज है। आप बोले नहीं कि 3, 5 में 3, अगर ये 5 है तो ये 3 है, ठीक है? और अगर इसमें ये कहें कि अब यहाँ पर जब तुलना करने लगे तो बोले ना कि ये 5 है तो ये 3 है, ये बोले 5 में से 3, बोला ना तुलना। इसी तरीके से इसमें क्या है कि जब रेशियो के संदर्भ में आते हैं तो बोलते हैं कि ये 3 है, 3 आदमी बराबर 5 औरत। अगर 3:5, 3 men इज टू 5 women कर दिया, समझ गए? ये है इसका अर्थ। और अनुपात तुलना है, एक राशि का दूसरे राशि का तुलना करते हैं कि एक राशि दूसरे राशि के कितनी राशि के बराबर है। समझ रहे हैं? ये इसको आप समझना अच्छे से, समझ गए होंगे। इनके गुण क्या यस है? सर। एक तो गुण क्या है, कैरेक्टर से होते होते हैं ना, कि है क्या चीज। मैंने तो बता दिया कि एक 3:5 या 3/5, ये सब ये रेशियो में है, ये भिन्न में है। मतलब दोनों का एक ये बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात, इसको बोलेंगे भिन्न, ठीक है? अब इसका दोनों का क्या आगे प्रयोग होगा, कैसे इसका मजे लेंगे इसका, इससे वो अलग देखना, ठीक है? अब ये जो मान लीजिए P/Q के रूप में लिखा है, P:2Q, ठीक है? तो P और Q
कभी भी जीरो नहीं होंगे। पी एंड क्यू कभी भी जीरो नहीं होंगे। समझ रहे हैं? कोई ना कोई संख्या होगी तभी अनुपात होगा। ए अनुपात बाय जीरो क्यू से नहीं। सर रेशनल नंबर। ठीक है। पी बाय क्यू रेशनल नंबर सर। हाँ, पी नहीं, पी अपान क्यू में बोलते हैं, पी अपान क्यू इज रेशनल नंबर वेयर क्यू इज नेवर जीरो, क्यू इज टू नॉट जीरो बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, पी एंड क्यू बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों में अंतर है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। अब क्या है, पी अपान क्यू, पी इज टू क्यू के कहा हमने, या इसको पी अपान क्यू कह दिया। अब इसके ऊपर कोई भी राशि से मल्टीप्लाई करें, ए से नीचे ए से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था भिन्न में। वही हाल यहाँ पर है, दो राशि हैं, अगर उनमें P इंटू ए कर दिया अपॉन इज टू क्यू इंटू ए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें भाग भी कर दिया तो वही भिन्न वाला ही, क्योंकि बराबर है तो भिन्न वाले जो करेक्टर्स हैं वो सारे इसमें लगेंगे। ठीक है, अगर हम इसको P को M से भाग कर दिया तो यहाँ Q को भी M से भाग कर दिया, ये बराबर P इज टू क्यू ही है। P इंटू एम इज टू क्यू इंटू एम, ये भी P इज टू क्यू ही है, क्योंकि पीएम अपान क्यू एम इंटू एम से एम कट गया, पी अपान क्यू ही बचा। ठीक है, अब पी अपान एम भागे क्यू अपान एम है तो क्या करेंगे, ई इज टू, ये क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे क्यू अपान एम। तो देखो यहाँ भी ये भी तो कट गया, तो बचा ना पी अपान क्यू ही तो बचा, या पी इज टू क्यू ही तो बचा। ये यहाँ पे आप गलत तरीके से बता दिए। अब हमने क्या किया था यहाँ पे, पी अपान एम इज टू क्यू अपान एम, यही कहा था ना। इसका मतलब होता है पी अपान एम अपान क्यू अपान एम, यही तो हुआ ना। जैसे पी इज टू क्यू, ये इसको होता है पी अपान क्यू, तो पी की जगह पर हमने क्या किया, पी अपान एम कर दिया है, इसकी जगह पे ये आ गया ना, और क्यू की जगह पे ये आ गया है। तो अगर पी क्यू इज टू अपन एम है क्यू, सर। पी अपान, तो पी अपान क्यू अपान एम, इसका मतलब क्या हुआ, पी अपान एम भागे क्यू अपान एम, यही तो होगा ना। और ये बराबर होगा जब फ्रैक्शन का भाग करते हैं तो भाग हट के क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और एम अपान क्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन अपोजिट बन हो जाएगा। जाएगा। एम से एम कट गया, पी अपान क्यू बचा कि नहीं बचा। मतलब कि भाग देने पर भी अगर सेम राशि से भाग कर रहे हैं, उसी राशि भाग कर रहे हैं, और उनको जो राशियां हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही आएगा। गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। हमने ये आपको पहले ही उसमें बता रखा है, फ्रैक्शन में भी। ठीक है, अब आपको एक इसमें एक चीज का और मजा आएगा देखना। अगर दो रेशियो दिए हुए हैं, हाँ एक चीज और है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर में है, एक राशि मान लीजिए 20 मीटर है, और दूसरा 30 किलोमीटर दे दिया। अब इनमें रेशियो निकालना है, तो भैया जैसे हमने कल बनाया था ना, क्या था, सेकेंड का था ना, सेकेंड नहीं, ग्राम और किलोग्राम का परसेंटेज बनाया था। तो इसको भी किलोग्राम ग्राम में बदल दिया था, 1000 ग्राम करके, 10 10 ग्राम को भी, और 1000 ग्राम को कितना प्रतिशत है ये निकाला था ना कल क्वेश्चन। तो ग्राम को हमने सर किलोग्राम, ये किलोग्राम को भी ग्राम में बदल के हमने किया था। उसी तरीके से यहाँ पर जो यूनिट होंगी, राशियों की जो इकाई होगी वो सेम होगी। ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। राशियों की इकाई ये छोटी होगी,
राशियों की इकाई एक ही होगी, उनको एक में लाना पड़ेगा। अगर एक सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, एक ही इकाई में होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपका रेशियो गलत हो जाएगा। अरे भाई, फिर आप एक गधे को हाथी से कराओगे तो कैसे होगा? ठीक है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। और जैसे ए इज टू बी और दूसरा है सी इज टू डी, इन दोनों में से कौन, या ए इज टू बी और सी इज टू डी, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बताएंगे? ये दोनों अनुपात में कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है? तो भाई ये चीज तो यही है, इस चीज को यही कर लेंगे ना, ए अपान बी और सी अपान डी। अब हमने कहा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमने आपको बताया हुआ है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ए इंटू डी अगर बड़ा है सी इंटू बी इंटू सी से, तो हमारी ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। अगर ए इंटू डी छोटा है बी इंटू सी से, तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी और ये फ्रैक्शन छोटा होगा। अगर ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, तो हमारे ये जो है ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी हो जाएगा। समझ रहे? ये हमने आपको फ्रैक्शन में बताया हुआ है, यही फार्मूला यहां भी लगेगा। ठीक है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब आगे हम बताते हैं आपको कि फ्रैक्शंस के और गुण क्या हैं। इसमें बहुत सारे तरीके के और फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। ये हमारे एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे एग्जाम में कभी आता हो। ठीक है, इसलिए हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये उन सब के लिए है जो कि एसएससी वगैरह में मैथ के पेपर देते हैं, जहाँ की पूरा पूरा 100 200 नंबर के मैथ्स आते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, इन सब में आते, तो वहाँ ज्यादा थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना होता है। यहाँ तो हमें एक साधारण अनुपात समानुपात पढ़ना है बस। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे, तो ना तो आपके पास ना समय रहेगा पढ़ने के लिए, कंफ्यूजन अलग से हो जाएगा। आप एक काम ये करना कि जैसे ए अपान बी है या ए इज टू बी है, एक ही चीज है, तो जैसे इसका हमने कहा था व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न बोला था ना, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? बोलो कोई। बी बाई ए। बी अपॉन ए। बी बी अपान ए। अपॉन ए। हाँ, उसी तरीके से इसका जो है, इसको बी बोलते रेशियो। हैं रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्ट इनवर्ट रेशियो, रेसिप्रोकल, या आप बोल सकते हो इसको व्युत्क्रम भी बोल सकते हो, व्युत्क्रम उल्टा। तो ये क्या हो, बीस टू ये हो जाएगा। अगर बोलेगा इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो बीस टू ये हो गया। बस इतना ही समझो। ठीक है, अब हम इस पर आधारित ये प्रश्न पढ़ेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन कौन है यार, देखे तो। नेहा, क्या हाल है? नेहा जोशी, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ सर, मैंने बढ़िया। कॉल किया था एग्जाम के बाद, तुमने फोन नहीं उठाया ना जवाब दिया। कैसे रहा पेपर? हाँ सर, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी इसलिए फिर नहीं उठा पाई। हाँ? तबीयत ठीक नहीं थी सर, इसलिए कॉल बैक नहीं किया, सॉरी। अच्छा अच्छा, तो अभी तो ठीक है, तो क्लास कर ही रही हो। बताओ कैसे रहा पेपर? हाँ सर, ठीक रहा, अच्छा। चलो, बढ़िया होना चाहिए।
अब जैसे तो बोला गया कि 60 रुपए है मेरे पास, 60 रुपए है। यहाँ पर हमारे पास एक नेहा है, एक शोभा है। बोला कि 60 रुपए को नेहा और शोभा के बीच में हमें बांटना है, किसके रूप उसमें, किस किस रेशियो में? कोई रेशियो, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 3:5, इसके रेशियो में बांटना है। मतलब अगर नेहा को 3 मिल रहा है तो शोभा को 5 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 8 आम है, 3:5 का मतलब क्या हुआ? टोटल कितने आम हो गए? 8। 8 आम है, अगर बांटना हो तो शोभा को 3 और शोभा को 5 और नेहा को 3 मिलना चाहिए। ये होता है रेशियो, यहाँ पे इनका उपयोग आएगा। अब हमको यहाँ पर 8 8 तो नहीं दिया, लेकिन क्या दे रहा है? 60 दे रहा है। 60 में से कितना होगा? ठीक है, तो अगर हम ये करें तो इसका ये मतलब फिर हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल में ये तो 3:5 रेशियो दे दिया, लेकिन एक्चुअल में 60 रुपए में से नेहा को कितने रुपए मिलेंगे, शोभा को कितने रुपए मिलेंगे? अब यहाँ पर देखना है कि नेहा, मैं नेहा को बोलता हूं कि नेहा को कितना रुपए मिलेंगे। नेहा को 3 रुपए मिल रहे हैं, कब? जब 8 रुपए हैं। अगर 8 रुपए हैं तो 8 में से नेहा को कितना मिल रहे हैं? 3। तो 60 रुपए में कितना होगा? ज्यादा तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 एक 4, 15, ठीक है। अब 15 तियां 45, 45 बटे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 रुपया 50 पैसा मिलेंगे। और अगर शोभा का जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो उसके लिए 2 रास्ता है। 60 में से 22 रुपया 50 पैसा माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? वही होगा ना। ठीक है, 37 रुपया 50 पैसा होगा। माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा। भाई 60 में से 22 50 नेहा को दे दिया तो 37 50 बचा, वही तो होगा शोभा का। लेकिन अगर हम इसमें निकालना चाहें कि शोभा का रेशियो हिसाब से क्या होगा, भाई शोभा को 5 रुपए मिलते थे जबकि टोटल 8 रुपए में बांटना था। तो 60 रुपए में बांटना हुआ तो कितना हुआ? ये लो भाई, 4 दूनी 8, 4 एक 4 पंचे 20, 15 चौको 60, ठीक है। अब 15 पचे 75, 75 को 2 से भाग करो, कितना है? 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, ये इतना रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी राशि, अब यहां से एक उत्तर निकलता है, जब कोई भी राशि है, मान लीजिए एक्स है, उसको 2 आदमियों में A:B के अनुपात में बांटना है। इसको कंसेप्ट समझो। एक्स राशि है, उसको 2 व्यक्तियों में A:B के अनुपात में नापना है। तो पहले आदमी को ये और दूसरे आदमी को बी मिल रहा है, ठीक है। तो पहले आदमी को कितना मिलेगा एक्स में से? इसका फार्मूला है, पहले वाले को कितना मिलेगा? एक तो क्या होगा, पहले को कितनी राशि मिल रही है अनुपात में? ए आ रहा है, तो ए लिख दिया। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितने में मिल रहा है? ए प्लस बी में मिल रहा है। अब कितने में से निकालना है? उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा पहले को मिलने वाली राशि है। अगर दूसरे का पूछ रहा है तो दूसरे का दूसरा अनुपात क्या है? बी है। और ये चीज तो सेम ही रहेगा क्योंकि बी को ए प्लस बी में ही मिल रहा है। और कितने में से निकालना है? एक्स में से। ये दूसरे की राशि हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये राशि से संबंधित छोटा सा चीज मैंने बताया था। अब राशि में क्या है? ये रेशियो में। अब रेशियो में क्या होता है, जैसे मैंने कहा 12/3, 12/15, ये भी तो रेशियो है। 12/15, 27 था, 27 में से 12 मैंने ए को दे दिया और 15 मैंने बी को दे दिया, तो 12:15 हो गए, या 12:15 का रेशियो हो गया।
लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है, 3 एक कॉमन फैक्टर है। क्या है? 3 पर है 4 × 3 और क्या है 5 × 3। अब 3 से 3 खत्म हो जाए क्योंकि यहाँ कॉमन है, फैक्टर निकल जाएगा तो क्या 4:5। ये हमारा एब्सोल्यूट जो है अनुपात है, ये है। समझ रहे? ये हमारा अनुपात जो है एब्सोल्यूट अनुपात आ गया। ठीक है, और क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ हाँ, इसको बोलेंगे 4:5। इसको बोलेंगे अनुपात, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अपनी सिंपलेस्ट एकदम प्योर फॉर्म में आ गया है 4:5। अनुपात एक्चुअल क्या है? अगर इसको आप देखेंगे तो जो 27 को हमने क्या किया 4:5 के अनुपात में ही बांटा है। अब अगर इसको देखोगे कि हमने देखा था इसको 12 दिया था, इसको 15 दिया था, देखो निकलता है कि नहीं निकलता? तो क्या होगा, पहले को कितना मिला था 4/9 गुणे कितना हो गया 27, यही होगा ना, 9×3 = 27, 12, यही 12 तो हमने निकालना था, निकाल दिया ना 12। 12 को 12 और 12:15 किए थे ना आपने, तो 12:15 ही तो है। 12:15 4/5 में कन्वर्ट किया था क्योंकि हमने कॉमन निकाल दिया था। अब ये तो टोटल 27 में से लिया था, लेकिन एक्चुअल में अनुपात क्या रहा 4:5। अब आप देखना कि 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये तो 9 होता है, लेकिन हमें कितना मिल रहा है 27 मिल रहा, 27 का है एक्चुअल जोड़। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जब उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो इसका मतलब कि उनमें एक समान राशि से दोनों में मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 4:3, 5:3, एक ही राशि से गुणा किया और ये बराबर टोटल राशि 27 के है। तो अगर हमें बोला है कि अगर कोई भी चीज जो है मान लीजिए 60 है, इसको हमने 4:5 के अनुपात में बांटा है, इसका मतलब कि क्या होगा, मान लीजिए इनके बीच में कॉमन फैक्टर x है, एक तो एब्सोल्यूट फॉर्म में है, साधारण रूप में है, कॉमन फैक्टर x है 4x × 5x, यही होगा ना। अब इसको क्या होगा 4x + 5x बराबर कितना हो जाएगा 60 ही तो होगा ना। ये क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. तो ये कॉमन फैक्टर वाला जो एक चीज हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ये बार बार आएगा। इसको ध्यान से देखिए, जब भी हम आगे पढ़ाएंगे तो ये चीज बार बार आएगा। देखो माना इनके बीच में ये है, माना x है कॉमन फैक्टर, जो कि पूर्ण राशि को बताने के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 4:5 है, तो इसका मतलब कि अब 60 रुपए को बांटा था, तो 60 को हमने 4 × 4:5 के रेशियो में बांटा। इसका मतलब के बीच में जो कॉमन फैक्टर है 4:x + 5:x, ये बराबर 60 होगा। ठीक है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 60, x बराबर क्या हो जाएगा 60/9, ये होगा ना। अब अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, पहला वाला प्रथम, ये दूसरा, तो दूसरे को पहले को कितना मिला 60 में से 4 4 इंटू into एक्स की जगह पे 60/9 कर दो, 60/9. ये कर दो, ये उसको निकल आएगा। तो इसको निकालना है 5 × 60/9 कर दो, 60/9. वही निकल आएगा। और यही चीज अगर ध्यान दो तो यही तो है, हमने कहा था इसको जोड़ देना 9 हो जाएगा, और पहले वाले के निकालना है तो 4/9, यही तो है ना 4/9 हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, घूम फिरा के वही निकला ना। दूसरे की निकालना है तो 5 पहली राशि जो है रेशियो में दिया उसको निकालो, इनको जोड़ो, कितना है 9, और कितने में से निकालना है 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे की राशि निकल आई। मैंने आपको कॉमन फैक्टर भी निकाल के बता दिया कैसे करना है कॉमन फैक्टर का, इसलिए मैंने यहाँ प्रयोग किया क्योंकि ये आगे काम आएगा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना इसके
काम नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इस चीज को भी आपके दिमाग में डाल दिया है, नहीं तो बोलोगे ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, प्रोपोर्शन को भी ले लेते हैं। किसको ले लिए हैं? समानुपात को। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में कुछ नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर, दो रेशियो का अनुपात होता है। जैसे A:B, ये हो गया समानुपात C:D। यहाँ पर दो रेशियो है, एक रेशियो A:B है, दूसरा रेशियो C:D है। ठीक है, अब यहाँ पर समानुपात में क्या है, दो अनुपात समान है, सम अनुपात। एक अनुपात ये हो गया, एक अनुपात है, ये दोनों समान है। इसका मतलब देख लो यहाँ पर सम अनुपात, समानुपात मतलब यही हुआ ना, सम अनुपात। दो अनुपात हैं, इनके बीच में जो अनुपात है समान है। इसका मतलब क्या हो गया, A/B = C/D, ये भी होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें ये चार राशियां हैं, A:B, यहाँ पर चार बिंदी लगा दिया, इसको बोलते हैं समानुपात। और C:D कहते हैं, A/B समानुपात C/D, इसको शुद्ध हिंदी में ये बोलते हैं। अब यहाँ पर चार राशियां हैं कि नहीं है, एक A है, B है, C है, D है। ठीक है, हमने क्या किया, चार राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? A, B, C और D। अब इन राशियों को हमने अनुपात में, सब प्रोपोर्शन में बांटा। किस प्रोपोर्शन में है? इन चारों राशियों की इस प्रोपोर्शन में बांटा कि A:B या A समानुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस अनुपात में हमने बांट दिया। अब इसमें जब समानुपात में आएगा, इसको बोलेंगे हम प्रथम अनुपात, इसको बोलेंगे हम द्वितीय अनुपात, इसको बोलेंगे हम तृतीय अनुपात, और इसको बोलेंगे हम चतुर्थ। ठीक है, अब इनमें क्या संबंध है, इनके बीच, इनके अंदर अंदर का जो है मल्टीप्लिकेशन, बाहर बाहर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब A/D बराबर A/D बराबर B/C। अरे यही तो होगा भाई, ये क्या है, C/D। A/D, यही तो ना, A/D, यही हो गया ना, बराबर B/C, यही तो हुआ ना। Yes, sir. तो ये समानुपात में आ रहा है, तो समानुपात में ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि तीन राशि दे दिया हमको, 4, 6 या 5, ये बोल दिया 3, ये तीन राशियां दिया है। इसमें बोला प्रथम अनुपात निकालो। तो प्रथम अनुपात के मतलब A निकालना है। ठीक है, A निकालना है, तो A निकालना है तो क्या करो, ये प्रथम अनुपात निकालना है, मतलब ये यहाँ पर A वाला डिब्बा खाली है, A, यही तो हुआ ना प्रथम अनुपात। दूसरा हो जाता है ये, तीसरा ये, चतुर्थ ये। इसका मतलब क्या, A:4 A:4, समानुपात 6:5। 6:5, इसका मतलब A/4 = 6/5। A को 6/5. रखना है यहाँ पर, तो 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 24/5, ये हमारा प्रथम अनुपात आ जाए। क्या आ जाएगा ये यहाँ पर, 24/5। अब यहीं पर अगर ये कहते हैं हम्म, प्रथम अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समानुपात को बोलता रहा हूँ प्रोपोर्शन। प्रथम अनुपात डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं क्या सर, कि और कुछ? अच्छा, मैंने यहाँ समानुपाते बोल दिया ना। A:B प्रोपोर्शन टू C:D। अरे भाई, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, 2 4 जा करते रहते हैं। लेकिन जब हिंदी में पढ़ो तो कितना अच्छा, तो 2 कम 2 दूनी 4 3 12 चौको 16, कितना अच्छा जाता है। इसी तरह तो हिंदी में बोलने में थोड़ा आसान हो जाता है। इसको A:4 इन प्रोपोर्शन टू 6:5, या हिंदी में बोलते हैं A अनुपात B
A/4 समानुपाते 6/5, या ये जो है हमारा ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज इन प्रोपोर्शन टू दिस रेशियो, ठीक है। A/4 इज इन प्रोपोर्शन टू 6/5, ठीक है। अब हमको क्या, हमने क्या किया था, 4, 6 और 5, ये मैंने कहा 3 राशियां हैं, इनकी हमें दूसरा अनुपात निकालना है। इसका मतलब ये पहला वाला दिया है, दूसरा अनुपात यहाँ पर है, ये इसको निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोलता है दूसरा अनुपात निकालो, प्रथम अनुपात निकाला तो ये यहाँ आ गया, दूसरा अनुपात मतलब दूसरी जगह पे आएगा ना, ये दूसरा अनुपात ये है, इसका मतलब 4/A इक्वल टू 6/5। अब आप निकाल लोगे A बराबर क्या होगा, 5 × 4/6, ठीक है, 20/6। और आगे करोगे तो क्या, 2 नंबर 20, 2 3 6, 10/3, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये दूसरा अनुपात हो गया। अब यहीं पर तीसरा अनुपात बोलता है, अगर मान लीजिए ये बोल देता तीसरा अनुपात निकालो, तो इसका मतलब कि ये 4, 6, 5 तीसरा अनुपात, तो तीसरा अनुपात हमारा यहाँ पर आएगा ना, इस जगह पर डब्बा यहाँ हो जाएगा खाली, तो यहाँ पर रख लो A, तो क्या होगा, 4:6 समानुपात A/5, ये हो गया ना, 4/6 बराबर A/5। A बराबर क्या होगा, ये 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। 10/3, ये हमारा थर्ड अनुपात आ गया। फोर्थ होता तो यहाँ आ जाता है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जो 4, 5 क्या है, ये 5, 5 यहाँ आ जाता, 4:6 समानुपाते 5:A, ये ऐसे हो जाता, समझ रहे। और फिर निकाल लेते 4/6 बराबर 5/A, 15/2, A बराबर क्या होगा, 6 × 5/4, यही तो होगा ना, इसको हल कर लेना। ये मैंने आपको चारों का एक बताया कि कैसे कैसे निकालना है, ये आगे आपको आएंगे, और ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करोगे, थोड़ा सा गुणा भाग करके तो निकल जाएगा, अच्छा, ठीक है। अगर A/B या A/B या A/B समानुपाते B/C, मतलब सेकेंड और थर्ड हमारे जो है अनुपात सेम ही है, इसका मतलब क्या होगा, B² = AC, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, B² = AC, क्योंकि अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं इसमें दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया है, जैसे PQR, ये तीनों के बीच में ये है अनुपात, जो अनुपात है, सॉरी ये नहीं, ये P/Q/R का अनुपात है A/B/C, P, Q और R के बीच में A/B/C का अनुपात है, तो P बराबर कितना होगा, P बराबर होता है P तो ये हो जाएगा, Q की ये राशि हो जाएगी, C की राशि। अब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा, माना कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर K है, तो इन पे कॉमन फैक्टर K है, इसका मतलब एक्चुअली ये तो उसमें सिंपल फॉर्म में है, तो A × K समानुपाते B × K समानुपाते C × K। अब ये तो ये P राशि क्या हो जाएगी, P किसकी है, A किसका था, P का था, तो ये P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AK, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, BK, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, CK। ये ध्यान रखना, ये वो चीज मैंने बताया था, जो कि जो कॉमन फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। जैसे हमने परसेंटेज बोला था 5%, 5% और एक्चुअल वैल्यू में अंतर होता है, 5 तो 100 में है, लेकिन अगर 200 है तो उसको तो 10 नंबर मिल गए ना, ये तो 5 में 100 है, 100 में 5 है, तो अगर लेकिन वो 200 में पा रहा है 5%, इसका मतलब 200 में वो कितना मिल रहा है, 10 नंबर मिल रहा है,
यही तो होगा ना, एक्चुअल में उसको 10 नंबर मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारा जो सिंपल रेशियो में होगा, मान ली 5 × 3, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि इनको दोनों में होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मैंने बताया था 4 × 3 = 5 × 3, और ये बराबर हो जाएगा 27। एक्चुअली में इनको कितना मिला है, 12 और 15 के अनुपात में मिला है। लेकिन जब अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4:3। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, के क्या है यहाँ पर 3। समझ गए। अब इसको आप लोग कागज कलम कर लेकर रख लो और नोट कर लेना। ट्रिक नंबर 1, टाइम कितना हुआ, चलो ज्यादा नहीं है। ट्रिक नंबर 1, कागज कलम लेकर नोट कर लो। ट्रिक 1 क्या है, अगर A:B बराबर A:B, स्मॉल में कर दिया, B:C इक्वल टू स्मॉल में कर B:C। ये सब अलग अलग राशियां हैं, नहीं समझो कि सब एक आप समझ ले रहे हो। इस A और इस A में कोई वो नहीं है, अलग अलग राशियां हैं, ठीक है। और C:D, A:C, A:B और B:C और A:C बराबर, थोड़ा सा अंतर करते हैं। सॉरी क्वेश्चन ये है कि A:B बराबर A:B और B:C बराबर M:N आएगा, तब आप क्लियर होगा। A:B बराबर A:B बराबर A:B और B:C बराबर मान ली M:N, ठीक है। या इसको हम P:Q कर देते हैं, P:Q कर देते हैं, ठीक है। A:B बराबर P:Q और B:C बराबर M:N, ठीक है। तो अब A और B का अनुपात दिया हुआ है, B और C का अनुपात दिया है। अगर इसमें से हमें A:C निकालना हो तो कैसे करें, अब A और C का अनुपात निकालना है तो कैसे करेंगे, ये समझ गए। A और B का अनुपात दिया है P/Q, P::Q। B और C का अनुपात दिया है M::N। तो A और C का अनुपात क्या होगा, A और C का अनुपात होगा A:M या P:/M अपान या Q:/N। मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा A:C। इसका एक एग्जाम्पल लेके देता हूं, जैसे P:/Q इक्वल टू 3:4 और Q:/R 8:9। तो हमें क्या निकालना है, P:/R निकालना है। अब इनके बीच में क्या अनुपात होगा, P और R के बीच में क्या अनुपात होगा, तो कैसे निकालेंगे। हमने कहा इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, यही तो बोला ना, Q आप P:/M Q:/M इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस P:/R निकल गया। 8×3 = 24 और 9×4 = 36, ठीक है। ये इनका अनुपात हो गया। एब्सोल्यूट में लाओगे तो और हो जाएगा, इसके जो कॉमन फैक्टर निकाल दोगे तो इसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब Q:/R हो गया। अब मैं बोल रहा हूं P और Q के बीच का अनुपात निकाला दिया हुआ है, Q और R के बीच का अनुपात दिया है, तो हमने P और R के बीच का अनुपात निकाल लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है।
और अगर P इस टू, अब तीनों का अनुपात निकालना हो तो कैसे करोगे? सर उसका पहले रेशो निकालेंगे ना, हाँ, उसका पहले रेशो हमारे निकालेंगे। पास 12 से हम पहले 12 दूनी 24 और 12 तक 36 कर सकते हैं उसको। ये हो जाएगा P इंटू ये इसका जो अनुपात होगा ये हो जाएगा, इसको जो A इंटू एम 8 गुणे 3 तो हो गया P 8 गुणे 3 अनुपात Q कितना है? MB 9 चौक तो होगा ही। नहीं ये अलग हो जाएगा P टू Q। अरे मैं थोड़ा इसको और बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं कितने सही तरीके से बता दूं, सरल तरीके से बताऊं कि ये आपके दिमाग में एकदम से आ जाए, नहीं कंफ्यूजन ना हो। मैं सरलता रूप में लाने के लिए थोड़ा सा सोचने लगता हूँ, तरीका सोचने लगता क्या व्हाट वुड बी द बेटर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या होगा। जैसे P अपान Q दिया हुआ है, एक मैं ये बताता हूँ। A इज टू B दिया है, A इज टू B, ठीक है। उसके बाद यह B इज टू C दिया है, M इंटू N, M इज टू N, ठीक है। तो A इज टू C क्या निकल जाएगा? हमने क्या निकाला है? A इज टू C क्या निकलेगा? A इंटू M इज टू P इंटू N। ये तो हो गया क्लियर। अब हम निकाल रहे हैं कि अब A B C तीनों का अनुपात क्या होगा। अब यहां देखो A टू B टू C, इन तीनों का अनुपात क्या होगा? इन तीनों का अनुपात होगा, इसको आप लोग याद कर लेना, A इंटू M, ये हो जाएगा A का अनुपात इज टू, अब यहाँ B का अनुपात, B का अनुपात होगा M इंटू B, A इंटू M। ये देखो यहाँ पहले क्या किया था हमने, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? A इंटू M और दूसरा हो जाएगा B इंटू M। इनका इसका इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा निकल आया A, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा निकल आया B। अब हमारा निकालना है C होता है N इंटू B। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C क्या होगा? N इंटू B। ये ध्यान रखना। अब जो यहाँ पर जैसे हमारे दो रेशियो दिए थे, दो अनुपात दिए थे, A टू B B टू C, हमें अब इन तीनों में अनुपात निकालना है, A टू B टू C निकालना है। तो जो A होगा, ये A होगा, तो नीचे वाला जो पहला अनुपात है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A निकल आएगा, A वाले से करेंगे, और फिर इसी को B से मल्टीप्लाई करेंगे B वाली वैल्यू से, तो हमारा B के निकल आएगा, A अनुपात B हो गया। अब जो इधर वाला आता है C वाला, C को यहाँ पर B से मल्टीप्लाई करेंगे N इंटू B, तो हमारा ये निकल आएगा। अब जैसे A टू B बराबर दिया है, A टू B बराबर दिया है 2:3, B अनुपात C दिया है 4:5, और ठीक है, और C अनुपात D आ गया है, नहीं C अनुपात D क्यों लेंगे, C अनुपात D तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें 4 को दे दिया है, अबे हम इसको 3 में ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमको A टू B निकालना है, तो क्या हो जाएगा? देखो अभी हम 3 का निकाले, अभी चौथा भी निकालेंगे, D भी लेके आएंगे, कैसे निकालेंगे देखो। A टू B क्या होगा? A टू C, A और B का अनुपात तो दिया हुआ है, B और C का अनुपात दिया है, तो A और C का अनुपात क्या होगा? हमने कहा था इनको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करो,
4 गुणे 2 अनुपाते 3 गुणे 5, यही बताया था ना। ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 अनुपाते 15। ठीक है, ये हमारा A/C निकल गया। लेकिन अगर A इंटू बी इंटू सी निकालना है तो क्या करेंगे, हमने कहा A की जगह पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8, या इसको हम लेंगे 4 इंटू 4 गुणे 2 कर दो, अनुपाते बी का करना, तो बी को मैंने कहा इस वाले जो पहला आया था इसको बी वाले से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो 4 गुणे 3, ये अनुपात लगाया। सी का निकालना है तो सी की वैल्यू कहाँ, ये आ रही है, अब इनको बी से मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणे 3, ये अनुपात क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपाते 4 3 12 अनुपाते 5 3 15, ये 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, ये ट्रिक ये समझ में आ गया कि नहीं आया कविता जी? आ गया सर समझ में। नेहा समझ में यस आया? सर, आ गया सर। नेहा समझ में आया? माया जी? यस सर। चलिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार कलम उठा लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब आता है एक, मान लीजिए दे दिया गया आपको ए अनुपाते बी। अब देखो, अब यहाँ पर 3 अनुपात दिया जाए, ए अनुपाते बी इक्वल टू A/B, बी अनुपाते सी इक्वल टू दिया है C/D, और सी अनुपाते डी बराबर दिया ई अनुपाते एफ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें अगर हम ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, सी और डी का अनुपात दिया है, अगर यहाँ पर हमें इन दोनों को लेके चलेंगे तो ए और सी का अनुपात पूछेगा, तो हम अगर ए और सी का अनुपात पूछता है तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे, अगर बी और डी का अनुपात पूछ रहा है तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, और ए और बी और सी का अनुपात लिया तब भी हम इसके लिए A/C और A/B/C का अनुपात के लिए हम इन दोनों को लेंगे। लेकिन अगर हमें B/C/D का निकालना है, बी अनुपाते डी निकालना है और बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालना है, तो हमको इन दोनों को लेना होगा, इन दोनों अनुपात को लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, हमें चारों का अनुपात निकालना है तो कैसे करेंगे, इसकी सहायता से कैसे करेंगे, इसके लिए फार्मूला है, इसको याद कर लेना, जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ उससे उनको मल्टीप्लाई करना, प्रैक्टिस भी करना है। ACE मतलब कि ए की जगह पर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा आ गया ए। ठीक है, ACE। अब अनुपाते बी का निकालना है, बी का अनुपात होता है बी का अनुपात होगा BCE। अब बी का निकालना है, बी तो ये है, तो ये बी को ले लिया और फिर BCE इसको मल्टीप्लाई कर लिया, BCE अनुपाते डी कहां पर है, ये है, डी यहां पर है, नहीं डी तो यहां पर है ना, सी यहां पर है, ये है, ये डी है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, BDE इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। और एफ की जगह क्या है, डी की जगह, डी के अनुपात क्या होगा, BDF। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसकी जगह पे हो जाएगा BDF। अब इसमें ध्यान से देखिए कि मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ए की जगह लेना है तो क्या करना है, हम इनको ये आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ACE को कर दिया, और डी वाला लेना है तो हमने लास्ट वाला BDF कर दिया, ये देखो हो गया ना BDF, दोनों लास्ट में ले लिया। अब बचा क्या बचा है, बी और सी बचा है, तो क्या करेंगे हम
बी के लिए क्या करें, बी सी ई को कर दिया हमने, ये देखो ये बी आ गया। अब सी को निकालना है तो क्या हो गया, बी डी, या ये बी डी ई इनको आपस में कर लिया, बी डी ई। ध्यान रहे कि हमने क्या किया कि जो यहां पर ए टू बी टू सी टू डी निकालना, हमने क्या किया, ए के लिए क्या किया हमने, पहले बताओ हमको, कोई माइक खोल के बोलो क्या किया हमने, ये A, जो C, पहले E वाला का बाएं improve साइड किया। में इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। ACE डी के लिए क्या हुआ, हमने एकदम बाहर वाले को जो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, डी वाला निकल आया, हो गया ना, ये तो दो निकल गए। अब बचा बी और सी। बी और सी के लिए हमने कहा ये बी सी और इनको मल्टीप्लाई और कर E। दिया हमने, ये देखो बी और सी आ गया। और ये सी के लिए क्या किया हमने, सी के लिए क्या करेंगे हम, बी डी ई, बी DE डी और इनको E मल्टीप्लाई और E। कर दिया। ठीक है, इसमें ध्यान रखो, दो ही चीज है, एक तो बाहर बाहर वाला हो गया, उसके बाद क्या है, यहां से इसको लेकर के बी सी ई और बी डी ई, बी सी ई बी डी ई, क्या है, याद हो गया ना। क्या करेंगे, ए सी ई अनुपाते बी सी ई अनुपाते बी डी ई अनुपाते बी डी एफ। आंख बंद करके कर सकते हैं, देखो बोलो एक बार बोलो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको याद कर लो यहां से, फिर ना जाए कि घर में जाएंगे तो फिर भूल जाओगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, बोलो क्या होगा भारती जी। सर ए के लिए ACE ए सी ई ACE अनुपाते, ए के लिए। अब बी हाँ? के लिए हाँ, बी के लिए हमने कहा कि बी ले लो और बी सी ई कर दो, BCE और डी के लिए क्या करो, इसके लिए सी के लिए बी डी ई कर दो, BDE और डी के लिए तो बाहर बाहर का है ही है, बाहर बाहर का ले BDF। लेंगे BDF। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। जी सर। या तो कहो कि मैं एक बार और कलर करके बता दूं आपको, ए की जगह पे क्या किया हमने, ये कर दिया है ना, ये ए है, ए सी ई, ठीक है। और बी के लिए हमने कहा रेड वाला लेते हैं, बी सी ई अनुपाते बी सी ई, ठीक है। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं ब्लैक वाला सी के लिए। सी के लिए क्या है, बी डी ई, देख लो अनुपाते बी डी ई, ठीक है। अब अनुपाते क्या आ रहा है, अब मैं ले लेता हूं ये वाला लेता हूं, ब्लू वाला लेता हूं, ठीक है, ये वाला लेता हूं, ठीक है, ब्राउन वाला। अब क्या होगा, हमारा आ गया डी वाला, यहां अनुपात किया और ये बाहर बाहर ये जो है इसको कर दिया मल्टीप्लाई, बी डी एफ, हो गया ना। अब तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा कलर करके कोडिंग करके कर दिया तो। अगर अब मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि अगर हमारे तीन अनुपात दिए हैं, ए अनुपाते बी दिया है, बी अनुपाते सी का अनुपात दिया है और सी अनुपाते डी का अनुपात दिया है, तो हमें ए अनुपात, अभी जो कितनी संख्या हो गई थी, कितनी राशि, ए बी सी डी, 4 राशि, तो इन चारों राशियों का आपस में अनुपात क्या होगा। यहाँ तो दो राशियों का अनुपात दिया था ना, अब बोला कि चारों राशियों का आपस में अनुपात क्या होगा। बोला कोई बात नहीं, ए के लिए हमने बाहर वाला कर दिया, बाएं साइड में जो है डी के लिए हमने बाहर बाहर कर दिया। अब उसके बाद अंदर के दो के लिए मैंने बी को नहीं छोड़ा, पहले बी सी ई किया और सी के बाद डी आता तो बी डी ई कर दिया, सीधी सी बात है। ऐसे भी तो याद कर सकते हो ना, ए के लिए हमने अंदर वाले को आपस में पहले गुणा कर लिया, फिर डी के लिए बाहर वाले को गुणा कर लिया, अब आता है बी और सी बचता है, तो बी सी के लिए बी को हमने नहीं छोड़ा, मैंने कहा बी भाई साहब आप सबसे बाहर क्या हो, माँ हो, जो हमारे पास है ना भूबड़ी क्या है उसमें से माँ है, भाई तुमको मैं नहीं छोड़ सकता, तो नहीं छोड़ा, बोला बी, बोलता है ठीक है भाई, लेकिन सी के लिए क्या करोगे, बी के लिए बोलता है बी तो है ही है हम, अब हम पहले सी के पास जाएंगे और ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर बोलता है भाई अब सी के लिए क्या करो, तो बोला सी के बाद डी आता है
तो चलो डी के पास चलते हैं और फिर हम ई के पास वापस आ जाते हैं। बी डी ई के पास हो गया और ये हमारा एक अनुपात बन गया बी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। ठीक है,